चलिए, आईपीओ स्कैन में एक बहुत जल्द लिस्ट होने वाली नई कंपनी पर हम फोकस करने जा रहे हैं, भारत कोकिंग कोल बीसीसीएल। इसके आईपीओ पर आज हम फोकस करने जा रहे हैं और उस पर बात करने के लिए मैनेजमेंट खुद हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। मैं मैनेजमेंट से आपका परिचय करा देती हूं। हमारे साथ भारत कोकिंग कोल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल सर शो में शामिल हो चुके हैं और इनके साथ ही कोल इंडिया के डायरेक्टर फाइनेंस मुकेश अग्रवाल जी भी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम मुकेश सर के साथ और साथ ही मनोज सर के साथ इस इंटरव्यू की शुरुआत करें, थोड़ा आपको हमारे दोनों मेहमानों के बारे में बता देना चाहूँगी। मनोज कुमार अग्रवाल सर जो कि सीएमडी हैं बीसीसीएल के, सितंबर 2025 से कंपनी के सीएमडी डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस से आपने माइनिंग इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया है। IIM रांची से आप एग्जीक्यूटिव MBA भी हैं और कोल इंडिया की सब्सिडरी सेंट्रल कोल फील्ड और नॉर्दर्न कोल फील्ड्स में आपने काम किया। सर थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकेश अग्रवाल सर के भी बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से सर ने BSc की डिग्री हासिल की है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAI के मेंबर भी हैं और नवरत्न कंपनी NLC इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं। सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सर वैसे तो एक आइडिया मिल गया है जब कोकिंग कोल की बात हो रही है तो किस तरह की ये कंपनी है, लेकिन मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों की सहूलियत के लिए आप ज़रा बताएं कि एग्जैक्टली आपका बिजनेस क्या है, क्या कारोबार है। थैंक यू। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारी BCCL जो कि नाम से ही भारत कोकिंग कोल लिमिटेड है, कोकिंग कोल जी, हमारा स्ट्रेंथ है कोकिंग कोल। हमारी कंपनी 50 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है और मेन हम अपने टोटल देश के कोकिंग कोल उत्पादन का 58.5% हम उत्पादन करते हैं BCCL। हमारी टोटल रिजर्व जो है कोकिंग कोल की वो 8 बिलियन टनी है और हमारा प्रोडक्शन ग्राफ जो रहा है लास्ट ईयर भी हमने 40.5 मिलियन टनी किया था और ये जा कर के 29-30 में इस कोकिंग कोल के उत्पादन का लक्ष्य हमारा 56 मिलियन टनी होने जा रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 100 साल से भी ज़्यादा कोकिंग कोल का रिजर्व हमारे यहाँ है। हम मेनली दो तरह से माइनिंग करते हैं, एक ओपन कास्ट माइंस होती है, एक अंडरग्राउंड माइंस होती है। टोटल हमारे 34 माइंस हैं, 25 ओपन कास्ट हैं, 4 अंडरग्राउंड हैं और 4 मिक्स्ड माइन हैं। ये 32 माइंस से और हम जैसा कि मैंने बताया कि 40 मिलियन से हम 56 मिलियन में पहुंचेंगे, तो इसके लिए नई नई टेक्नोलॉजी जैसे अंडरग्राउंड में कंटिन्यूअस माइनर, लॉन्गो वाल, हाई वाल आदि का उपयोग करेंगे। प्लस हम अपने पुराने जो रुके हुए गहरी माइंस जो थी उसका मोनेटाइजेशन भी करके 5 अंडरग्राउंड माइंस का अवार्ड कर चुके हैं, मोनेटाइज कर चुके हैं। तो इस तरह से हम 40 से 56 पर पहुंचेंगे। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में हमारा जो कोयला होता है वो लगभग 39 से 40% उसमें एस परसेंटेज होता है। अच्छा। एंड कोकिंग कोल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टील उत्पादन के लिए। इसकी जो भी ज़रूरत होती है स्टील की, विदाउट कोकिंग कोल हो नहीं सकती है। तो इसके लिए 40% हमारा जो एस परसेंटेज है और कोकिंग कोल 12-13% वाला कोकिंग कोल एस कंटेंट वाला वो ज़रूरत पड़ती है स्टील इंडस्ट्रीज़ को। तो हम इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया आदि कंपनी से, वहाँ से 8 to 9% एस कंटेंट और हमारी वासरीज में जाकर के ये कोयला 40% से 18-19% पे आता है। और ये जो आयात होता है वो सेल मेनली करता है स्टील अथॉरिटी और वो दोनों का ब्लेंडिंग करके 12-13% पे पहुंचता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारी वॉशिंग कैपेसिटी अभी 5 वाशरीज हैं, 13.65 मिलियन टन इसका उत्पादन पर ईयर है, कैपेसिटी है और ये जा कर के 29-30 में लगभग डबल हो जाएगी। कुछ नई वाशरी खोल रहे हैं, कुछ पुरानी वाशरीज का मोनेटाइज कर रहे हैं। तो भारत कोकिंग कोल एक ऐसी कंपनी है जो कि प्रोडक्शन कोकिंग कोल का करती है और उसका वॉशिंग कर करके स्टील प्लांट को देती है, जिससे कि अधिक से अधिक हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होता है और आत्म भारत बनने की प्रक्रिया में भी हमारा पूर्ण योगदान रहता है। बिल्कुल। चलिए, देश की ग्रोथ में तो सर बड़ा योगदान है आपका। लेकिन इस आईपीओ के बारे में हम थोड़ा डिटेल्स सर मुकेश सर आप बताइए। ये जो आईपीओ है ये इंटायरली OFS है और कोल इंडिया की इसमें करीब 10% डाइवेस्टमेंट की भी योजना है। क्या स्ट्रैटेजी थी सर इस आईपीओ के पीछे? शेयर होल्डर को क्या मैसेज दे रहे हैं आप, क्या फ़ायदा होगा उनको? मैडम बेसिकली अगर आप देखिए तो कोल इंडिया के पास 8 सब्सिडरीज हैं। 8 सब्सिडरीज में भारत कोकिंग कोल एक मेरी CMPDI कंपनी है जो कि
कंसल्टिंग विंग है, इन दोनों की वैल्यू नॉन कोकिंग कोल में जाकर के मिक्स हो जा रही थी। तो कोकिंग कोल की जो रियल वैल्यू है वो प्रॉपरली मार्केट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। अब इस आईपीओ को लिस्ट कराने से कोकिंग कोल की जो रियल वैल्यू है वो मार्केट में रिफ्लेक्ट होगी और उसका फायदा भारत कोकिंग कोल के शेयर होल्डर्स को भी मिलेगा और कोल इंडिया के शेयर्स को भी मिलेगा। ऑलराइट। अच्छा, सर आप बता रहे थे कि आप 56 मिलियन टन से 46 से 56 मिलियन टन अपनी कैपेसिटी बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। कब तक आप ये अचीव कर लेंगे? और जो अभी हमारी स्टील इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या 100% रिक्वायरमेंट इससे सॉल्व हो जाएगी? सिंस आपने कहा कि 58% का आपका पूरा मार्केट में शेयर है, स्टेक है, ये आगे और कितना बढ़ता हुआ दिखाई देगा? और फिर स्टील इंडस्ट्रीज़ की, जो इंडियन स्टील इंडस्ट्रीज़ की डिमांड है, क्या फुल्ली केटर हो पाएगी इससे? देखिए, ये हमारे जो प्राकृतिक रूप से लाखों साल में कोयला जो बनता है जी, तो हमारे यहाँ जो कोल फॉर्मेशन है उसमें 39 to 40% एस कंटेंट होता है। मैंने पहले भी कहा कि स्टील इंडस्ट्री की नीड है 12 से 13% एस कंटेंट वाला कोकिंग कोल, या तो वो हम कर नहीं पाते हैं। वो कोयला हम ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया आदि से लेते हैं, जहाँ की कोकिंग कोल में एस परसेंटेज वहाँ से 8 to 9% होता है। अच्छा, और 12 से 13% चूँकि डिजायर्ड ये इसकी आस्किंग रेट है, तो स्टील इंडस्ट्री से के लिए आयात करना हमारी व्यवस्था रहेगी। लेकिन हम अभी करीब 1.7 बिलियन टन क्लीन कोल, वास्ट कोल भेजते हैं स्टील को, जो कि 29-30 में अराउंड 9 to 10 मिलियन हो जाएगी। और साथ ही 10 मिलियन हम लोग रॉ कोल अपने अदर इंस्टीट्यूशंस को भी देंगे, जैसे टाटा की वासरीज हैं, इसकी वासरीज है, वो करके तो 20 मिलियन तक हमारा क्लीन कोल इसमें होगा। और ये इससे ये होगा, दोनों को ब्लेंडिंग करते हैं जी, इंपोर्टेड कोल को और डोमेस्टिक कोल जो वास्ट कोल हमारी रहती है, और तब जा कर के ये 12-13% का होता है। यानी कि हम इंपोर्टेड कोल की मात्रा, क्वांटिटी को थोड़ा कम कर सकते हैं, अपने डोमेस्टिक क्लीन कोल के अधिक उत्पादन ब्लेंडिंग करेंगे। और अभी ऐसी सी विधियाँ आ रही हैं जिसमें कि 35% तक हमारे कोल का ब्लेंडिंग आगे आने वाले वर्षों में हो सकता है। तो इंपोर्टेड कोल का आयात तो करना ही होगा, लेकिन वो बढ़े नहीं या उसमें कुछ गिरावट, अपने उत्पादन को बढ़ा करके हम कर सकते हैं। तो सर जो अभी आपने कहा, हम कह सकते हैं कि इंडिया में तो अपॉर्चुनिटी है, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी अवसर वहाँ पर कैसे नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए, इंटरनेशनली भी पहले अपने यहाँ हम लोग करके और आगे हमारी योजना बन सकती है कि हम उधर भी जा कर के ब्लॉक्स लें और कोयले के, कोकिंग कोयले के उत्पादन में आगे आएँ। लेकिन अभी अपने स्तर पर हम अपने ही, जो कि रिजर्व हमारा इतना ज़्यादा है कि हम अपने ही कोयले के उत्पादन, नई टेक्नोलॉजी और पुराने माइंस का मोनेटाइजेशन वगैरह करके इसके उत्पादन को बढ़ाएंगे। और एक बात आपको मैं ये भी बोल दूं कि आगे आपका प्रश्न ये हो सकता है जी, कि हमारे जैसे कि वर्ल्ड वाइज कोयले का उत्पादन इन जनरली आजकल अच्छा प्रोफेशन ये डिक्रीज करता जा रहा है, जी, क्योंकि इसकी रिन्यूएबल एनर्जी आदि इसकी जगह लेती जा रही है। लेकिन हमारा जो कुकिंग कोल है उसकी कमी और उसके डिमांड में कभी कमी नहीं आएगी, चूँकि स्टील इंडस्ट्री से लिंक्ड है। तो हमारे कोयले का डिमांड आगे हमेशा इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बराबर बना रहेगा और 100 साल से ऊपर का हमारा रिजर्व है। मुकेश सर, आपसे मैं क्लैरिटी चाहती हूँ। एज ऑफ सितंबर 2025 में नंबर्स देख रही थी, YOY आपके रेवेन्यू में 17% से अधिक की डिप देखने को मिल रही है। क्या कारण रहा है सर इसके पीछे, और आगे का डिमांड ट्रेंड कैसा दिखाई दे रहा है? मैडम, इस बार के जो आपको नंबर्स कम दिख रहे हैं उसकी दो वजह थी जी, इस बार एक एबनॉर्मल रेन हुई है जो नॉर्मल रेन से 50% ज़्यादा हुई। अच्छा, और माइनिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री की जहाँ पे 70% फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं ओके, और 30% के करीब वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं। तो फिक्स एक्सपेंसेस में आपको एक्सपेंस तो करने पड़ेंगे, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो। तो इस बार एबनॉर्मल रेन होने की वजह से नंबर एक प्रोडक्शन डाउन हुआ, तो उससे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कम हो गई। दूसरा, ई ऑक्शन प्राइस जो होती है कोल की वो कम हो गई है। पहले वो जो 40-45% चल रही थी वो घट के आके 30% हो गई है। तो जिस वजह से कि इस बार रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और करस्पॉन्डिंग फाइनेंशियल फैक्टर्स थोड़े नीचे हुए। ओके, सर ये एबनॉर्मल रेन का तो दिक्कत ये हमेशा से ही फिर रहेगी बिजनेस के साथ में, आपके तो open इसको क्या cart- फेस करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी? इसमें मैं बताना चाहूँगा, हमारी स्ट्रेटजी है ये जो अभी हमारे डीएफ साहब बता रहे थे, जी, पिछले 50 वर्षों का अधिकतम बारिश लगभग 2200 mm हुई थी, ओके, जो कि जनरली होती नहीं है। और हमारी तैयारी इसकी बिल्कुल रहती है। हमने पानी को निकालने के लिए
बड़े बड़े पंप्स वगैरह लगाए हैं, गार्लियन डेंट बनाया है, और अब हमारी तैयारी पहले भी थी, अब और मजबूत होकर उभरेगी। और मुझे लगता है कि हर बार 50 साल वाली बारिश नहीं होगी और बारिश भी खैर देश के लिए ज़रूरी है, तो हम उसको बेशर्त काबू में लाएंगे और आगे आने वाले वर्षों में हमारे BCCL का उत्पादन और वॉशिंग कैपेसिटी अधिकतम सीमा को टच करेगी, ऐसा मैं आशा रखता हूँ। सर एक छोटा सा सवाल, मैं इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बस यही समझना चाहूँगी, 5 साल का रोड मैप यहाँ से क्या है? मतलब अगर कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, कोई हमारे जो व्यूअर हैं जो इस इंटरव्यू को देखकर अब पैसा लगाने की सोचेंगे IPO में और आगे व्हेन इट इज़ लिस्टेड, तो मुझे ज़रा बताइए आगे की 5 साल की जर्नी में क्या कुछ देखने को मिलेगा? क्या आपकी टॉप प्रायोरिटीज़ यहाँ से रहने वाली हैं? हमारी, जैसे मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड कोकिंग कोल का उत्पादन अधिक से अधिक करना, जैसे मैंने बताया कि अभी 40 मिलियन के स्तर से आगे 5 वर्षों में हम 56 मिलियन पर पहुंचेंगे, और हमारी वॉशिंग कैपेसिटी जो 13.65 मिलियन टन पर ईयर है, ये भी बढ़ करके 27-28 मिलियन तक जाएगी। तो हम अपने वॉशिंग कैपेसिटी क्लीन कोल को बढ़ा करके स्टील इंडस्ट्री को मजबूत करेंगे। और मैं अंत में आपसे यही बोलना चाहूँगा कि यह काला हीरा है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड काले हीरे कोकिंग कोल की कभी कम नहीं होगी, और इसमें जितना इन्वेस्ट करेंगे उसका मुझे लगता है कि अधिकतम लाभ हमारे इन्वेस्टर्स को मिलेगा। इसके अलावा मैडम इसमें 2 चीज़ें और है। भारत कोकिंग कोल एक CBM का काम और कर रही है, कोल बेड मीथेन का। अच्छा। और उसके अलावा मोनेटाइजेशन, जो पुरानी वॉशरीज थी उसको हम मोनेटाइज कर रहे हैं, तो इन दोनों से भी रेवेन्यू आएगी। और उसके अलावा जो हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो ये ऑल 3 फैक्टर्स विल लीड टू द लीडिंग टू द कंपनी फॉर जनरेटिंग द प्रॉफिट एज वेल द रेवेन्यू। इस CBM को थोड़ा सा मैं और बता दूं, कोल बेड मीथेन, हमारे कोयले में मीथेन गैस होता है, और मुनीडी में हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि 2-2.5 वर्षों में इसका कमर्शियल उत्पादन होने लगेगा। एक तरफ मीथेन निकलेगा, यूज होगा कमर्शियल यूज में, दूसरी तरफ मीथेन गैस हमारे कार्य करते समय माइनिंग में मीथेन गैस खतरनाक माना जाता है। तो माइन भी सुरक्षित होगी, उत्पादन उससे भी बढ़ेगा कोयले का, और मीथेन गैस भी निकलेगा। यानी हमारी कंपनी डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी तेजी से आगे जा रही है। वेरी वेल, इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग विद बोथ ऑफ यू, मनोज जी और मुकेश जी। थैंक यू सो मच समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपके IPO के लिए, आपकी एंट्री के लिए मार्केट में बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड वील सी यू वेरी सून। थैंक यू। नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपसे। थैंक यू।